आसमान में गड़गड़ाहट हुई और जंगल के ऊपर एक हेलीकॉप्टर मंडराने लगा। एक जिंदगी बचाने की जंग शुरू हो चुकी थी। घने जंगल के बीच एक विशाल झेब्रा दर्द से तड़प रहा था। लाखों गुस्साई मधुमक्खियां उसके शरीर से चिपकी थीं। उसकी काली सफेद धारियां अब दिखाई भी नहीं दे रही थीं। उसकी नीली आंखें डर और पीड़ा से भरी थीं और उसकी टांगें धीरे धीरे कांप रही थीं। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो वह ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। हवा में एक तेज आवाज गूंजी। ऊपर से एक बड़ा रेस्क्यू हेलीकॉप्टर नीचे उतरा और 4 बहादुर रेस्क्यू एक्सपर्ट्स रस्सियों के सहारे जमीन पर कूद पड़े। उनके हाथों में स्प्रे, गैस डिस्पेंसर और मेडिकल किट थी। अगर ये गिर गया तो शायद फिर कभी नहीं उठेगा, डॉक्टर एलेना ने घबराई हुई आवाज में कहा। टीम ने सबसे पहले झेब्रा के शरीर को स्कैन करने के लिए एक उन्नत मशीन निकाली। स्क्रीन पर दिखाई दिया कि मधुमक्खियों के डंक से उसकी त्वचा सूज चुकी थी और उसका शरीर तेजी से गर्म हो रहा था। हमें तुरंत इसे ठंडा करना होगा, सैमुअल बोले। हेलीकॉप्टर से जुड़ी पाइप से बर्फीले पानी की तेज धार झेब्रा के शरीर पर छोड़ी गई। पानी के छूते ही झेब्रा का शरीर थोड़ा कांपा और कुछ मधुमक्खियां घबराकर उड़ने लगी, लेकिन कई अब भी चिपकी हुई थीं, उसकी त्वचा में डंक गड़ाए हुए। अभी नहीं, ये काफी नहीं है, अव्वा ने चिंता जताई। अब टीम ने गैस डिस्पेंसर जांच का इस्तेमाल किया, जिससे एक विशेष धुआं छोड़ा गया। धीरे धीरे मधुमक्खियों का झुंड हल्का होने लगा। कुछ मधुमक्खियां भागने लगीं, लेकिन अब भी काफी सारी झेब्रा के शरीर पर डटी हुई थी। इसे पूरी तरह साफ करने के लिए हमें और ताकत लगानी होगी, डॉक्टर सैमुअल ने कहा। टीम ने अब एक और खास गैस छोड़ी, वो इनविजिबल कोलिन गैस। गैस ऐसी थी कि मधुमक्खियों को दिखता नहीं था, लेकिन इसका असर होते ही वे खुद ब खुद गिरने लगी। झेब्रा की हालत थोड़ी बेहतर दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों के पास और कानों के अंदर अब भी मधुमक्खियां घुसी हुई थीं। हमें हाथ से निकालनी होंगी, टीना ने कहा। टीम ने छोटे छोटे औजार निकाले और झेब्रा की आंखों और कानों के पास लगी मधुमक्खियों को सावधानी से हटाने लगी। झेब्रा दर्द से कराह रहा था, लेकिन टीम बेहद नरमी, धैर्य से उसे शांत कर रही थी। बस थोड़ी देर और, बस हो गया, अव्वा ने झेब्रा के सिर को सहलाते हुए कहा। सारी मधुमक्खियां हट गईं, तो टीम ने दोबारा बर्फीला पानी डाला ताकि झेब्रा के शरीर को पूरी तरह ठंडा किया जा सके। टीम ने मिलकर झेब्रा को हल्के से बिठाने की कोशिश की। वह बहुत कमजोर हो चुका था। चारों ने मिलकर पूरा जोर लगाया। धीरे धीरे वे उसे बैठाने में सफल हुए। नई जिंदगी, नया सफर। उनकी आंखों में चमक आ गई। झेब्रा ने एक पल के लिए इधर उधर देखा। इस सांसें अब स्थिर हो गई थीं। वह धीरे धीरे शांत हो रहा था। झेब्रा ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। आंखों में कृतज्ञता थी, मानो वह अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद कह रहा हो। शांति से जंगल की ओर बढ़ गया। उसकी असली दुनिया थी।